ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप अवनीश शर्मा से आज यानी 31 मई 2021 के मुख्य समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। देश में धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में आए 1.5 लाख नए केस। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। कोविड से जागरूक करने के लिए सरकार ने जारी किए 4 हेल्पलाइंस फ़ोन नंबर। देश में तेजी से होगा कोविड वैक्सीनेशन का अभियान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच बढ़ा टकराव। हाईकोर्ट में जहां ट्विटर ने कहा कि हमें केंद्र के कानूनों को मानना है, वहीं सरकार ने किया इनकार। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर 2 दिन में रिपोर्ट दें। कल शिक्षा मंत्री की बैठक में हो सकता है फैसला। देश में कोरोना वायरस के लगातार केस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,52,734 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,128 लोगों की मौत हुई है और इलाज के बाद ठीक होने पर 2,38,022 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण मामलों में तो कमी आ रही है, वहीं केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से जागरूक करने के लिए नेशनल लेवल पर 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये है 1075, जिसमें फ़ोन करके कोई भी व्यक्ति कोविड संबंधित अपने सवालों का जवाब ले सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समाज न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जाएगी। सुनिए ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार अगले महीने उपलब्ध होने वाले टीकों का पूरा ब्यौरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले दे रही है, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना बनाकर टीका का वितरण सुनिश्चित कर सके। इस महीने केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 करोड़ 94 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई है। उद्देश्य मंगल, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोविड कर्फ्यू के कुछ छूट देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देश के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी जहां कोविड के उपचाराधीन 600 से ज़्यादा अधिक मामले हैं। पेश है खास हमारी रिपोर्ट की। यूपी के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जहां 600 से ज़्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। बाकी बचे हुए 55 जिलों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेगी। वहीं रात का कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। राज्य में कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। पीहू यादव, यंग तरंग रेडियो, लखनऊ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ये प्रतिबंध कल सुबह 7 बजे तक प्रभावी है। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न जिलों में कोविड की स्थिति को देखते हुए छूट दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम्स जैसे नीट, सेट और जेईई के महत्व को ध्यान में रखते हुए और पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। अरुणेश द्विवेदी, यंग तरंग रेडियो, मुंबई। दिल्ली और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी है। हरियाणा में शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी है, तो दिल्ली में फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से सुनिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध को देखते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बाद तक ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में कुछ गतिविधियों को आंशिक छूट के साथ आज सुबह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के आदेश में कहा गया कि सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम की छूट दी गई है। जसप्रीत कौर, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच बढ़ा टकराव। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्विटर और केंद्र को अपना रुख बताने को कहा। इस पर ट्विटर के बड़े अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें IT रूल से 2021 को लागू कर दिया है, जबकि सरकार ने इसे इनकार किया है। ब्यौरा सुनिए हमारे संवाददाता राकेश चौधरी से। ट्विटर ने कहा है कि भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति 28 मई को कर दी गई थी, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा। वहीं ट्विटर के इस जवाब पर केंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। ट्विटर ने नए नियम लागू नहीं किए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया के लिए IT नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इसका पालन करना होगा। राकेश चौधरी, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर 2 दिन में फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगी। कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार 2 दिन में तय कर लेगी कि CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुई। नमस्कार।